आरक्षण समाप्त करने के मुद्दे पर बंदी का दिखा मिला जुला असर। जी हां, विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से पूरा भारत बंद का घोषणा किया था। झारखंड के धनबाद में जिसका मिला जुला असर दिखाई दिया। सभी स्कूलों ने पहले ही यानी 21 अगस्त को अवकाश की सूचना दे दिया था, जिससे स्कूलें, कॉलेज जैसी संस्था बंद रही। दुकानें और टेम्पो तथा टोटो बहुत कम सड़कों पर नजर आए, जबकि निजी वाहनें चल रही थी। खुदरा विक्रेता जैसे सब्जी, फल और जरूरतों की सारी दुकानें खुली रही। दवा और दारू की दुकानें भी खुली रही। बंदी के बहाने इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने लगभग 3 घंटे तक सड़कों चौराहों पर जमकर हंगामा किया। झरिया के बस्ता कोला मुख्य मार्ग को जाम कर सड़कों पर ही बैठ गए। जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों को आने जाने में 3 घंटे तक काफी परेशानी हुई। प्रशासन पूरी तरह से चौकस था। स्वयं बस्ता कोला में सिंदरी डीएसपी के साथ साथ सभी थाना प्रभारी भी एक्टिव दिखे। सबसे ज्यादा उपद्रव कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक पर मचाया। पूरे चौराहे को चारों ओर से जाम कर दिया। यह तक कि एसडीएम जैसे सरकारी अफसरों को भी अपना रूट बदलना पड़ा। यहाँ लगभग इंडी गठबंधन के सभी दलों के नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता मौजूद थे। बंद समर्थक इतने उग्र थे कि धनबाद प्रेस क्लब के पास खड़े पत्रकारों से भी कहासुनी करने लगे। यही नहीं, सभी पत्रकारों को गोदी मीडिया कहकर नारेबाजी भी करने लगे। अब प्रिय दर्शकों, विचार करने वाली प्रश्न ये है कि क्या आरक्षण के दम पर भारत एक विकसित देश बनेगा? क्या सचमुच आरक्षण समाप्त करने की बात हो रही है या विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है? क्या आम जनता को परेशान करके यह सर्वोच्च न्यायालय को अपना फैसला बदलवाएंगे? फिलहाल आलम यह है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए अब यह सत्ता पक्ष के हर काम का विरोध तो करेंगे ही, साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में भी रुकावट पैदा करेंगे। अपने देश के ही सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं है, जनता की चुनी हुई सरकार पर भरोसा नहीं है। आखिर ये कौन है? ये किस प्रकार से जनता का भला चाहते हैं? आप तो तोड़ नहीं सकते हैं, तो आप इसको सर्कमवेंट कैसे किया जाए। तो उस चक्कर में आप लेटरल एंट्री ला रहे हैं। उस चक्कर में आप धीरे धीरे जो है आरक्षण संगत जिस तरह के जॉब क्रिएशन होना चाहिए वो आप नहीं करके आप आरक्षण को सर्कमवेंट करने की साजिश आप एक तरह से रच रहे हैं। तो जब भी इस तरह की साजिश रची जाएगी तो आप ये मत समझिए कि जिस वर्ग को आप आरक्षण दे रहे हैं उस वर्ग को आप जो है राजनीतिक तौर से बेवकूफ़ बना दीजिएगा। संविधान के प्रति भारत की जनता कितनी संवेदनशील है वो लोकसभा चुनाव में जब भारत की जनता ने दिखा दिया है। तो आप संविधान के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और जो आरक्षण है वो हमारे संविधान का एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हमारे संविधान का रीढ़ का हड्डी है। इसके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ जो बर्दाश्त नहीं होगा। और एक बार फिर आज भारत बंद में देश की जनता ने इस चीज़ को दिखा दिया है। स्वतः ही इस बंद को देश की जनता ने मिलकर सक्सेसफुल किया है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। थोड़ा देश की बात कर लें। सर, किसी भी देश के विकास में ये आरक्षण जो है वो कितना मतलब कि फलीभूत होता है, क्योंकि जब देश की बात होती है तो देश में सर्वोच्च पोस्ट पर या किसी भी पोस्ट पर वैसे लोग ही चुन के आने चाहिए जो योग्य हों और जिनके अंदर टैलेंट हो। जब देश आज़ाद हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान जिनको निर्माता बोला जाता है 25 साल के लिए आरक्षण को मंजूरी दी थी। लेकिन अब ये राजनीतिक नेताओं ने अपने फ़ायदे के लिए इसको बढ़ा करके आज देश को आज़ाद हुए सर 78 साल हो गए। अब और कितना आरक्षण चाहिए सर? देखिए, एक चीज़ समझना होगा कि आरक्षण क्यों आवश्यक हुआ। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण एक सामाजिक न्याय का कार्यक्रम है। आप अगर ये चाह रहे हैं कि भाई हज़ारों साल की जो सामाजिक कुरीति थी, हज़ारों साल की जो छुआछूत थी, हज़ारों साल का एक तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप चाह रहे हैं कि हज़ारों साल के डिस्क्रिमिनेशन का रिवर्सल 78 साल में हो जाए तो वो संभव नहीं है। आरक्षण उस दिन बंद हो सकता है। देखिए, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम देश के जो पिछड़ी जातियां हैं उसको घोड़े पर चढ़ने की आर्थिक स्वायत्ता दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन वो उस घोड़े को लेकर किसी अगली जाति की बस्ती से सर उठाकर नहीं निकल जाता है तब तक आरक्षण की आवश्यकता है। आरक्षण एक जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण एक सामाजिक सशक्तिकरण का कार्यक्रम है। आरक्षण जो है वो रिप्रेजेंटेशन का कार्यक्रम है। रिप्रेजेंटेशन सबसे मूलभूत आधार होता है किसी भी इस तरह के कार्यक्रम के सक्सेस का, किसी भी इस तरह के कार्यक्रम के सफलता का। जहाँ तक मेरिटोक्रेसी की बात है तो मेरिटोक्रेसी की जो है एक लार्जर डिबेट में आप कहीं भी सामाजिक न्याय को नहीं छुपा सकते। सामाजिक न्याय जहाँ है, डेवलपमेंट जहाँ न्याय संगत है, वहीं डेवलपमेंट जो है वो आम आदमी के दिलों को टच कर सकती है।
बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। गरीबी उन्मूलन से आरक्षण को जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन फिर अब बात यहाँ पर आरक्षण का एक साइड इफ़ेक्ट सर ये भी है कि हमारे देश में टैलेंट होते हुए भी, लोग सक्षम होते हुए भी, चाहे वो खेल का मैदान हो या साइंस का फील्ड हो, कहीं ना कहीं मतलब कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो पिछड़े ही रह जाते हैं और वैसे लोग वैसे पद पे पहुंच जाते हैं जिनके अंदर योग्यता नहीं होती है, फिर सिर्फ आरक्षण का फ़ायदा उठा करके पहुंच जाते हैं और देश पिछड़ा का पिछड़ा रह जाता है। तो अगर देश का भलाई अगर हम चाहते हैं तो देश की भलाई को नज़र में रखते हुए आरक्षण कितना जरूरी है। देखिए, ये बहुत ही लंबा डिबेट है। अगर आपने खेल की बात की, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि एक सूर्य कुमार यादव को जो है भारतीय टीम के लिए खेलने के लिए 31 साल का जब हुआ तब वो सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेल पाया। उसके पहले का अगर एकत्रित हुए हैं, बंदी को बुला रहे हैं और कितने दिनों तक और आरक्षण चाहिए? देखिए, आप आरक्षण की बात बोल रहे हैं, जो आरक्षण लागू है उस पर तो हम लोग को कटौती किया जा रहा है। इसलिए आप लोग के माध्यम से हम लोग कहना चाहेंगे कि जो हमारा SC ST का हक अधिकार बनाया हुआ है कानून, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का द्वारा जो बनाया हुआ कानून है, उस पर कम से कम छेड़छाड़ ना करें। हमारा जो मुख्यधारा में लाने के बाद सरकार कर रही है कि हम आदिवासी को, SC ST को मुख्यधारा में लाएंगे, लेकिन लाने का काम तो कर नहीं रहे, ऊपर से उसका हक अधिकार छीना जा रहा है। आज हमारे IPS ऑफिस या IPS जो है IS ऑफिसर के लिए हमारे SC ST कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। हमारे आरक्षण के तहत मिलना चाहिए, उसमें भी कटौती कर रहे हैं, तो हम कैसे मुख्यधारा में आएंगे? हमारा अगर ऑफिसर रहेगा तो हम भी कहीं ना कहीं छोटा जो नीचे तबके के लोग हैं, जो नीचे श्रेणी के लोग हैं, उसको हम लोग मुख्यधारा में लाने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ऊपर में लाने का काम किया है, ताकि वो भी आदिवासी जो है उसको हक अधिकार मिले। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, कर रहे हैं यहाँ पर बुजुर्ग की बंदी को। विश्वास साहब, हम इनसे जानेंगे कि भाई अगर मान लीजिए कि आज के इस बंदी के उपरांत भी सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश नहीं वापस लेता है और आपकी जो डिमांड पूरी नहीं होती है, तो क्या करेंगे? ये बाबा साहब का जो संविधान है उसके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। हम यहाँ खड़े हैं तो बाबा साहब के संविधान के चलते ही पढ़े लिखे रिजर्व सीट से ही आए और मानव सेवा करते रहे और डॉक्टर बने। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है तो आगे का क्या होगा? ये हमारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ा, आदिवासी, बहुजन जितने भी लोगों हैं और बैकवर्ड क्लास का भी, इससे केवल हरिजन आदिवासी का ही आरक्षण नहीं मारा जा रहा है, इसमें बैकवर्ड का भी आरक्षण की बात हो रही है। और ये सतत आपको पता चल रहा होगा अभी पिछले कई सालों से, जो किस तरह का टीचर्स का हो, कर्मचारी का हो, डॉक्टर्स का हो, इंजीनियर का हो, सभी चीज़ों में वंचित किया जाता है। और खास करके प्राइवेटाइजेशन जब से किया है, प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है उसमें कहीं भी इसका नामो निशान मिटा दिया है इन लोगों ने, जो रिजर्व सीट और अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग का और इवन मुस्लिम का भी आरक्षण रोका जा रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में कुछ है अब जो इसके बारे में इस तरह का उलझाने का प्रयास किया गया है, सीधा होगा, हमें मुझे पूर्ण विश्वास है और पूर्ण हमें ये आशा है जो सुप्रीम कोर्ट भी सही निर्णय देगी। और आज का आंदोलन केवल भारतवर्ष ही नहीं है, ये विश्वव्यापी आंदोलन है। जहाँ जहाँ भी लोग, बाबा साहब केवल एक इंडिया के ही नहीं है, उनकी विचारधारा पूरा दुनिया में है उनका, उनसे पढ़े लिखे कुछ नहीं हुए। पूरा दुनिया का सबसे सशक्त संविधान भारत वर्ष का और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसमें सबकी हकमारी का जा रही है, जिसमें दबे कुचले पिछड़े आदिवासी, हरिजन, बहुजन, दलित समाज के लोग का, अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई का और स्पेशली यही मुझे कहना है। बंदी बुलाई है और आप देख सकते हैं कि रणधीर वर्मा चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। लोगों के आने जाने में भी बहुत कठिनाई हो रही है। ऐसे में हम बात करेंगे रतिलाल टुडू जी से। पहले इस बात के द्वारा मतलब क्या आप सुप्रीम कोर्ट के आगे का मतलब क्या अवहेलना कर रहे हैं? अवहेलना नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसको बोल के वापस लीजिए।
आप जो कानून लाए हैं ये कानून हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधे से आप आदिवासी हरिजन प्रति आप जो कानून लेकर आए हैं इस पर हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसको वापस लेना होगा। इसलिए आज हम लोग भारत बंद के आह्वान जो हम लोग किए हैं, आज धनबाद जिला हमारा पूरा बंद को सफल बनाए हैं हम लोग। देखिए, आरक्षण दबे कुचले लोग को मिलना चाहिए। हम एक भारत देश जो है वो डेमोक्रेटिक देश है और ये संविधान से चलता है देश, किसी के चाहने या किसी के मानने से नहीं चलता है। एक संविधान बना हुआ है, एक गाइडलाइन डेमोक्रेसी का बना हुआ है, उसके तहत हम चलते हैं। जो डेमोक्रेसी बनाए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, उनका भी जो नियम का ताक पे रख के उनको भी पालन नहीं किया जा रहा है। आप देखे होंगे पिछले चुनाव में जो चुनाव हुआ उसमें महागठबंधन एक नारा दिया था कि हम लोग को संविधान बचाना है। ये नारा लोग गंभीरता से नहीं लिए और बीजेपी के बहकावे में चले गए, जिसका आज फलतः लोगों को भोगना पड़ रहा है। इसलिए हम बोलना चाहेंगे कि बीजेपी जो हमेशा जो एक काम कर रही है दबे कुछ लोगों को दबाने की, तो उनकी हम चलने नहीं देंगे। संविधान का रक्षा करने के लिए हम लोग को जो करना होगा हम लोग करेंगे और हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा दबे कुछ लोग के साथ है, उनके साथ कंधे में कंधे मिला चलने के तैयार है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, दबे कुछ लोगों के साथ है। श्रीमान जी, आपसे प्रश्न ये 78 साल हो गए, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 10 साल के लिए ये आरक्षण, उसके बाद ये राजनीतिक पार्टियों के बढ़ाने के प्रेरित करने के चलते ये बढ़ता चला है। अब कितना साल साहब ये बाबा साहब 25 साल के लिए थे, 25 साल में अगर डेवलपमेंट नहीं किया SC/ST तो उसके आरक्षण को और बढ़ाना चाहिए, न कि खत्म करना चाहिए। बाबा साहब का एक ही सिद्धांत था कि दबे कुचले लोगों को बढ़ाना है, तो 25 साल में अगर पूरा नहीं हो पाया है तो इसको और बढ़ाना चाहिए। 78 साल तो हो चुका है जी, 78 साल हम सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर और लोग बढ़ाना चाहिए। अभी भी भारत हिंदुस्तान में बहुत दबे कुछ लोग हैं जिसके बीजेपी की सरकार ये काम कर रही है, गलत कर रही है। इस आरक्षण को खत्म कर जो किया जा रहा है, इस पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। ये थी अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ देखने को बाकी है। आज हम झरिया के कतलास रोड पे मौजूद हैं। आज 22 अगस्त का दिन है और आरक्षण के सपोर्ट में भारत बंदी का ऐलान किया गया है। और जिस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे पीछे लोग बैठे हुए हैं, सड़क पर ही बैठ गए हैं, सड़क को जाम करके। इधर कुछ गाड़ियों का आना जाना, निजी गाड़ियों का आना जाना चालू है। फुटकर विक्रेता भी निश्चित तौर पे अपना अपना सामान सब बेच रहे हैं और मुख्य दुकानों को बंद कर दिया गया है। सुन रहे हैं कि लड़के लेंगे आरक्षण। क्यों नहीं देगा? हम मार के लेंगे, हम पटक के लेंगे, हम मार के लेंगे, हम जीत के लेंगे, हम जीत के लेंगे। क्या नाम है? तो हमारे साथ मुनीलाल जी हैं, बोल रहे हैं कि भाई कैसे लग रहा है आपको कि संविधान खतरे में है और आरक्षण छीना जाता है? बिल्कुल, यह भारत सरकार की मंशा है कि अपने नहीं करके या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन्होंने SC/ST और OBC में जो क्रीमी लेयर का जो लागू करना चाह रहा है वो हम लोग पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। और लिटरेट का जो आया है सवाल कि बैकडोर से बिना वैकेंसी का UPSC के अधिकारियों को बिना एग्जामिनेशन का भर्ती बहाल कर लेना, जो पहले भी किया है, 13 किया, 25 किया, फिर अब 45 कर रहा है, इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। किन अधिकारियों का बिना एग्जाम का किसका बहाली किया गया? अभी ओम बिरला जी की बेटी है, ओम बिरला जी की बेटी है ना, पिछली बार कराए हैं उनका। ऐसे बहुत सारे हैं जिनका नाम हम बता देंगे आपको, पहले तो आप यही देखिए ओम बिरला की बेटी है। तो आज मतलब कि यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ से हम लोग मार्च करते हुए बस्ता कोला बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूर्ति है वहाँ तक जाएंगे और वहाँ हम लोग बैठ करके पूरे 2-4 घंटे का हम लोग का चलेगा। किन पार्टियों ने आपको समर्थन किया है? सारे पार्टियों ने किया है हमको।
चाहे यहाँ की सरकार हो या और जितने भी दलित समाज की पार्टियां हैं, सारे पार्टी में हम लोग बड़े के समर्थन में। चलिए बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस के नेता हमारे साथ पुरी जी हैं और इनके समर्थन में हैं। हम बोलना ये चाहेंगे कि भाई आज संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ के लिए जो ये बंदी बुलाया गया है, इसमें आप समर्थन दे रहे हैं मतलब इन लोगों को? एकदम पूरा समर्थन है, और जिसका जमीर जिंदा है वो आए और रोड पर बाबा साहब के इस नारों को बुलंद करे। और वर्तमान की जो केंद्र की सरकार है और हिटलर मोदी की सरकार है, नियंत्रण एसी हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, हमेशा संविधान खत्म करने की बात करती है। और आज वो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके, आपने देखा वो पिछले 2 अप्रैल का दिन याद है, पूरा देश जला था। संविधान पर छेड़छाड़ हम अम्बेडकरवादी और हम अम्बेडकर के वंशज कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब की दिया हुआ संविधान है और इस संविधान को अगर छेड़छाड़ हुआ तो ऐसे यही संविधान जो है कि संविधान के सभी अम्बेडकरवादी रोड पर उतर के भी करेंगे। संविधान के साथ क्या छेड़छाड़ किया जाए? जैसे कि आप लोग आज सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर क्रीम लेयर के जो है, इसमें संविधान का छेड़छाड़, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल वो हमेशा कभी एसी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, हमेशा एक दूसरे में फूट करो और राज करने की बात करते हैं। ऐसे तनाशा सरकार को हम लोग गद्दी से उतार कर फेंकने का काम करेंगे। ये तानाशाह सरकार भी जनता की चुनी हुई है। जो तानाशाह जनता अब जाग चुकी है, और आपने देखा होगा कि अयोध्या का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने राम लगाया था कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। आज अयोध्या और उत्तर प्रदेश की हालत क्या है आप खुद जानते हैं कि कितने सीट में आकर भारतीय जनता पार्टी रुक गई। जहां राम नहीं आया, वहां राम को जो लाना था वहां उसका सीट नहीं आया लोकसभा का, तो राम कहां से लाएंगे कल? और हम लोग अम्बेडकरवादी हैं और बाबा साहब के चेले हैं, भारत में सबसे पहले है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अम्बेडकर साहब के चेले हैं, भारत में सबसे पहले हैं, आरक्षण लेके रहेंगे, लड़ के लेंगे आरक्षण, संविधान बदलने नहीं देंगे। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।